हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका एक क्वेश्चन कभी कभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सेक्शन बी में पूछ लिया जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग जो कि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में या बिजनेस मैथमेटिक्स में मेरे से आप पढ़ चुके हो, जिसका आपने नाम सुना होगा टाइम सीरीज यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका एक क्वेश्चन जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर में भी आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में ये यूनिट 2 या 3 में लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से भी होगा और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये डिमांड फोरकास्टिंग के से भी नाम से होगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेटेड फ्यूचर कस्टमर्स डिमांड। यानी देखो क्या होता है, हर कंपनी के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। हर कस्टमर की कुछ फ्यूचर डिमांड्स होती हैं कि हमें किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट लगेगी, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। तो डिमांड फोरकास्टिंग में कोई भी कंपनी सबसे पहले ये डेटा कलेक्ट करती है या ये इंफॉर्मेशन निकालती है कि फ्यूचर कस्टमर की डिमांड क्या है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू हेल्प इन्फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन। यानी हम उनको कैसे सर्विस देंगे, हम उनकी डिमांड को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए हर कंपनी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है। लाइक रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी रिसोर्सेज का कैसे यूज होगा, इन्वेंट्री और उनके लिए हमें क्या बजट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें, जब हमारे यहाँ फेस्टिवल्स आते हैं तो कस्टमर्स की डिमांड एकदम से रेज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिमांड बढ़ जाती है, स्वीट्स की डिमांड बढ़ती है, बहुत सारे क्लॉथ की डिमांड बढ़ती है। यानी कहने का मतलब है मार्केट में कस्टमर को बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं। उन डिमांड्स को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, अपने सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, फंड अवेलेबल करती है, कितना मैन पावर लगेगा, कितनी इन्वेंट्री लगेगी, हर चीज का बजट बनाती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग मतलब यही होता है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और उन रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड क्या होगी। जैसे अगर हम बात करें, अब हमारे इंडिया में आए दिन देखते जाओगे कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं यानी ई व्हीकल्स, इनकी डिमांड बढ़ रही है। उसके अकॉर्डिंग पहले एक कंपनी ई व्हीकल्स बनाती थी, आज पूरे इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियां मार्केट में आती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सभी ने ई व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट में हर चीज की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी यूनिट्स योर कस्टमर्स विल वांट टू बाय, यानी कस्टमर कितनी यूनिट खरीदेगा, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना पड़ता है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि यार आज फेस्टिवल का समय आ रहा है, दीपावली का समय आ रहा है, तो हमें कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी। एंड व्हेन सो यू कैन मेक श्योर you have the right amount of inventory to meet their demand, यानी हम टाइम टू टाइम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकें, इसी को बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग में ज्यादातर जो सम को आते हैं, जो कि तुमने कभी टाइम सीरीज में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। जब मैंने तुम्हें टाइम सीरीज पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, तो मैंने आपको बहुत सारी मेथड्स पढ़ाई थी, आपको याद होगा या आपने पढ़ी होंगी। मूविंग एवरेज मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीजनल इंडेक्स मेथड। लेकिन हमको इस सेमेस्टर में या इस ईयर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में केवल हमको टाइम सीरीज ही पढ़ना है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर द फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फैक्ट्री। वो कह रहे हैं कॉटन फैक्ट्री है जिसका प्रोडक्शन का डेटा हमें गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ते हैं तो आप एक चीज याद रखो, या तो एग्जाम में ऑड ईयर का क्वेश्चन आएगा या तो इवन ईयर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले ईयर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऑड ईयर का है, 2010 से लेके 2016। और हमको ये सेल गिवन है। वो कह रहा है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। क्लियर बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लगाओ, या वो बोल रहा है लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाओ। अब मान के चलो कभी कभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो कह दे, वो अगर एग्जाम में बोल दे यूज एप्रोप्रिएट मेथड, तो तुमको अपना दिमाग लगा के स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाना है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में मेथड का नाम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 2018। वो कह रहा है 2018 की वैल्यू निकालिए। हमारे पास 2016 तक की वैल्यू हमको दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई शुरुआत नए चैप्टर से, जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। पहला क्वेश्चन तो कॉपी पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ट्रेंड को हमेशा हम लोग YC के नाम से इंडिकेट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास गिवन है ईयर, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल X। सेकंड नंबर पे गिवन है सेल्स, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल y। कैपिटल X को हमेशा स्मॉल x में कन्वर्ट करना है, यानी जो ईयर दिया जाएगा उसको मानना है कैपिटल X, और जो वैल्यू दी जाएगी सेल उसको मानना है स्मॉल y, ठीक है। स्मॉल y। अब कैपिटल X को स्मॉल x में कन्वर्ट करोगे तो कैपिटल X माइनस बेस ईयर, फिर x का स्क्वायर निकालोगे, फिर XY, और लास्ट में लिखोगे YC। ये टेबल हमको बनानी होती है जब भी डिमांड फोरकास्टिंग या स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का क्वेश्चन आएगा। ये बात ध्यान रखना। YC का मतलब होता है ट्रेंड, TREND, ट्रेंड। क्योंकि देखो 3-4 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है साइक्लिकल ट्रेंड, एक होता है सीजनल ट्रेंड, एक होता है रेगुलर ट्रेंड, एक होता है इर्रेगुलर ट्रेंड। यानी हर साल कहीं ना कहीं कस्टमर्स की डिमांड का ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो वो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर पढ़ते हैं। तो हमारे पास ईयर गिवन है 2010 से लेके 2016, लगातार ईयर हमको गिवन है। तो हमें ये दिया है 2016 तक। वैल्यूज गिवन है 40, 45, 56, 42, 47 और 50, 46। यानी वैल्यूज गिवन है 40, 45, 56, 40, 45, 56, इसके बाद 42, 47, 50, 42, 47, 50 और 46। ये वैल्यूज लिखने के बाद सबसे पहला काम तुम्हें y का टोटल लगाना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना।
आप ईयर को हमेशा कैपिटल एक्स मानोगे, जिसको बाद में स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला होगा कैपिटल एक्स माइनस बेस ईयर। अब अगर हमें मान के चलो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऑड ईयर का क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमेशा बीच वाले ईयर को ही आपको बेस ईयर मानना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां लिखोगे 2013। लेकिन अगर मान के चलो यूनिवर्सिटी में इवन ईयर का क्वेश्चन हो जाए, जो कि मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा, तो फिर आपको मिडिल 2 ईयर्स का, मान के चलो यहाँ 2017 भी होता तो मिडिल 2 ईयर का एवरेज निकाल कर बेस ईयर मानना है, यानी 2013 और 2014 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तब वो बेस ईयर कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए 5 ईयर 7 ईयर 9 ईयर 11 ईयर, तो बीच वाले ईयर को ही आपको बेस ईयर मानना है। तो इन सब में से ये लिखा है कैपिटल एक्स माइनस बेस ईयर, तो ये सारे हमारे कैपिटल एक्स हैं, इनमें से हम 2013 माइनस करेंगे। 10 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 13 में से 13 गए 0 1 2 3, तो ये आ गया हमारा स्मॉल एक्स। अब एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 एंड 9। अब हमें निकालना है x एंड y, यानी आप x और y का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में होगा तो निकलेगा x y। क्लियर? तो देखिए 40 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 120, 45 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 90, 56 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 56, 42 इंटू 0 0, यह आएगा 47, यह आएगा 100 और यह आएगा 46 इंटू 3 यानी 138। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद अब हम इनके लगाएंगे टोटल। तो पहला हमने क्या लिखा, पहले ईयर लिखा, यहां पे हम लिख देते हैं n इक्वल टू 7, हम लगा देते हैं सिग्मा y का टोटल 40 45 56 42 47 50 और 46, तो टोटल आया 326। इसके बाद x का टोटल 0 आएगा, क्योंकि 6 आएगा निगेटिव में, 3 2 5 और 1 6, और 3 2 5 और 1 6, 6 निगेटिव 6 पॉजिटिव, इसलिए सिग्मा x क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर का टोटल लगा लेते हैं 28, ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम यहां टोटल लगा लेते हैं सिग्मा एक्स वाई का, सिग्मा एक्स वाई का टोटल। तो देखो 3 वैल्यू निगेटिव में दी हैं और 3 वैल्यू पॉजिटिव में दी हैं। तो निगेटिव वाले टोटल अलग लगा लेते हैं 120 90 56, तो निगेटिव का आ रहा है 266 और पॉजिटिव का हो जाएगा 47 प्लस 100 प्लस 138 यानी 285। 285 में से 266 गए, बचेगा 19, ये आ जाएगा 19। क्लियर? यानी निगेटिव वाले का टोटल लगा लेना और पॉजिटिव वाले का टोटल लगा लेना। तो निगेटिव का टोटल आया 266, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, और पॉजिटिव का आ रहा है 47 100 और 138, यानी 285 में से 266 है तो बचेगा 19। अब इतना करने के बाद अब हमको लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड की इक्वेशंस। तो याद रखना मैंने आपको इक्वेशंस क्या सिखाई थी, अगर क्वेश्चन में आ जाए स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स,
ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सिग्मा वाई की अगर हम बात करें तो सिग्मा वाई हमको दिया है 326, एन दिए है 7 और सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 0। अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई बी में करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब भी तुम लीस्ट स्क्वायर मेथड या स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, ये पहली इक्वेशन याद रखना, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई की जगह लिखा 326, ये हमको दिया है 326, एन दिया है 7 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 0, 0 का मल्टीप्लाई बी में किया तो 0। तो ए बराबर 326 अपॉन 7 यानी 46.57, 326 डिवाइडेड बाय 7, 46.57, ये आ गई ए की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स वाई हमको कितना दिया है, ये गिवन है 19, सिग्मा एक्स तो 0 है, 0 का मल्टीप्लाई ए में करोगे 0 आएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 28, तो 28 का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो आएगा 28 बी। तो बी बराबर 19 अपॉन 28, 19/28, तो ये आएगा 0.67। दोबारा मैं समझा देता हूं, फिर से आप ध्यान से समझो कि जब भी एग्जाम में स्ट्रेट लाइन मेथड या लीस्ट स्क्वायर आएगी, पहली इक्वेशन याद रखना, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई था 326, एन ए था 7 ए, सिग्मा एक्स था 0, 0 का मल्टीप्लाई बी में क्या 0, तो ए बराबर हो गया 326 अपॉन 7, तो ये आ गया 46.57। फिर हमने इक्वेशन 2 लगाया, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 थी, देखो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हमने क्या करा, 0 का मल्टीप्लाई ए में किया 0, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था, सिग्मा एक्स स्क्वायर था 28, तो हमने क्या किया 28b, तो b बराबर 19 अपॉन 28। ये छोटा मोटा मैथ्स है जो आपने बचपन में भी सीखा होगा शायद, कि 2a बराबर 14, तो a बराबर 14 अपॉन 2, तो कितना आता है 7, ठीक है। उसी तरीके से b की वैल्यू निकाल ली हमने ये। अब जब हमें पहली इक्वेशन से a मिल जाएगा और दूसरे से b मिल जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे ट्रेंड में। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रेंड का इक्वेशन होता है yc इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमको ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनल ट्रेंड होता है। तो yc इक्वल टू ए की वैल्यू है 46.57 और b की वैल्यू है 0.67x, तो ये आ गया हमारा yc। क्लियर हो गया, ये a हो गया 46.57 और b हो गया हमारा 0.67x। अब हमारे पास ये जितने भी ईयर गिवन है, इन सबके आपको निकालने हैं yc मतलब होता है ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे ट्रेंड वैल्यूज। हमारे पास ईयर गिवन है 2010 से, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये नंबर हम एज इट इज लिख देते हैं। ये नंबर सभी ईयर के लिए कॉमन रहेंगे, बस चेंज क्या होगा, चेंज केवल
x की वैल्यू चेंज होगी। तो x की वैल्यू कहां से निकालोगे? ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें ये जो आया x, ये जो हमें x गिवन है, ये वैल्यूज हमको उठाकर यहां रखनी है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, और इनको हमें सॉल्व करना है। ये बात ध्यान रखना, ये 46.57 तो सब में कॉमन रहेगा, प्लस का साइन सब में कॉमन, 0.67 सब में कॉमन। x की वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू हमें रखनी है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल सा मैथ्स है, कैलकुलेटर 100% एग्जाम में यूज करना। जैसे देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 0.67 इंटू 3, उसको माइनस कर देना 46.57 में से। तो 0.67 इंटू 3 माइनस 46.57, तो ये आ गया 44.56। सेम टू सेम 0.67 इंटू 2 माइनस 46.57, तो 45.23। 0.67 मल्टीप्लाई 1 माइनस 46.57 यानी 45.9। ये जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो ये हो जाएगा 46.57। ठीक है, अब 46.57 प्लस 0.67 यानी 47.24। 0.67 मल्टीप्लाई 2 प्लस 46.57 यानी 47.91। 0.67 मल्टीप्लाई 3 प्लस 46.57 यानी 48.58। इस तरीके से हमने ये सबका YC फाइंड आउट कर दिया, जिनको उठाकर ये कैलकुलेशन एग्जाम में पूरी कैलकुलेट करके आनी है। ध्यान रखना, सबसे पहले ये टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद ये दो इक्वेशंस जो मैंने आपको सिखाई, ये दो इक्वेशंस आपको लगा के आनी है, जिसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। फिर आपको ट्रेंड निकाल के बताना है। ये इक्वेशन याद रखना, YC इक्वल टू A प्लस BX। फिर आपको जितने भी ईयर क्वेश्चन में गिवन थे सबका YC निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को उठा के मैं यहां रखता हूं, जैसे 44.56, तो मैं यहां लिखूंगा 44.56। सेकेंड वैल्यू दी है 45.23। नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 45.9। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 46.57। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 47.24। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 47.91 और नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 48.58। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद इनका टोटल लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये हमने फाइनल ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई थी, हमसे पूछा गया था कि 2018 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अब देखो 2016 तक की वैल्यू तो तुम्हें मालूम है, तो 2016 तक तुम देखो, 2010 के लिए था -3, 2011 के लिए -2, 2012 के लिए -1। फिर आप देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, 0, 1, 2, 3। तो 2016 के लिए 3 है, तो 2017 के लिए क्या होगा 4, 2018 के लिए क्या होगा 5। यानी अगर 2016 के लिए 3 है x की वैल्यू, तो 2017 के लिए 4 होगा, 2018 के लिए 5 होगा। यानी जिस ईयर की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है उसकी x की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू बढ़ रही है एक एक। 16 पर 3 है, 17 पे 4 होगा, 18 पर 5। तो हम आगे निकाल देते हैं। हमसे पूछा गया है हमें ट्रेंड बताना है,
y 2018 का, तो वैल्यू लिख लेते हैं 46.57, 0.67 और x की वैल्यू क्या रखेंगे 5। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 49.92। तो ये हमने 2018 का ट्रेंड फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, याद रखना अगर हमसे अलग से किसी ईयर का ट्रेंड पूछा जाता है तो हमको ये ट्रेंड निकाल के बताना है। तो फाइनली हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। 4 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, प्रोजेक्ट नेटवर्क यानी पर्ट सीपीएम, क्रैशिंग एनालिसिस, इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग, और एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग, जिसके सारे लेक्चर्स जो मैंने डाउनलोड रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में ऐप पर डाउनलोड कर दिए हैं। तो आप टोटल अगर ये 6 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लोगे 100% आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही शानदार जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम्स आते हैं तो हम कुछ डाउट सेशंस होते हैं या कुछ लास्ट ईयर के पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करा के 100% पेपर ये क्लियर करवा देते हैं। तो केवल आपको मेहनत करनी है, हर क्वेश्चन को कॉपी पे अच्छे से नोट करना है। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, ये बताया कि डिमांड फोरकास्टिंग एक चैप्टर स्टार्ट किया, इसका मीनिंग क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। कल हम लोग क्लास नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे एक न्यू क्वेश्चन, जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत अच्छी तैयारी करिए। सारे लेक्चर्स ऐप पर डाउनलोड कर दिए गए हैं, जो आप मिनिमम प्राइस पर परचेज करके अपने कोर्स को सिलेक्ट करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। और हर लेक्चर के पहला क्लास या सेकंड क्लास 2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैंने डाउनलोड कर दिए हैं। आप निकुंज ट्यूटोरियल MBA सर्च करके आप पर्टिकुलर 2 डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।